भक्तों, जय माता दी। भक्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ माता चिंतपूर्णी की। माता चिंतपूर्णी जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की चिंता को माता हर लेती है। अगर इस मंदिर की रहस्यों की बात करें तो कहा जाता है कि चिंतपूर्णी माता का प्रसाद ज्वाला जी मंदिर से आगे नहीं ले जाया जा सकता। अगर कोई ले जाता है तो उसके साथ अनहोनी घटना घट जाती है। साथ ही नवरात्रों के महीने में माता यहाँ पर ज्योति के रूप में दर्शन देती है। इसको कई श्रद्धालुओं ने देखा है। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिला में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। यह देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है कटे हुए सर वाली देवी। छिन्नमस्तिका अपने एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में अपना ही कटा हुआ सर धारण किए हुए। इनके स्कंद से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जिनमें से एक रक्त धारा का स्वयं तथा अन्य 2 धाराओं का इनकी सहयोगी देवियों वर्णी और शकनी पान कर रही हैं। कुछ स्थानों पर वर्णी और शकनी के स्थान पर जया और विजय का नाम मिलता है। एक बार युद्ध में असुरों का संहार करने के उपरांत भी जब इन देवियों की रक्त की प्यास शांत नहीं हुई, तो देवी ने अपना सिर काटकर अपनी और इन सहयोगी देवियों की रक्त पिपासा शांत की थी। इसलिए यह महाविद्या छिन्नमस्तिका कहलाई। इसलिए यहाँ प्रतिष्ठित देवी चिंतपूर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मंदिर का इतिहास इस प्रकार है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माई दास का जन्म अठरगाम की रियासत पटियाला में हुआ था। माई दास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गा दास व देवी दास। माई दास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्य में हाथ नहीं बटा पाता था। इसलिए भाइयों ने माई दास जी को परिवार से अलग कर दिया। माई दास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माई दास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहाँ घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरो था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माई दास की आंख लग गई और उन्हें स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माई दास किसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो।
तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। भाई दास को कुछ समझ न आया और वे ससुराल चले गए। ससुराल के वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। वे उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूँगी। भाई दास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूँगा। यहाँ पर घने जंगल में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुम को निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहाँ आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकाल कर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिवबाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मुचकुंद महादेव है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपने खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर चंडी ने अपना मस्तक छीन कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्न मस्तका पड़ा। जय माता।